इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्जिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल का है मामला। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्जिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल का है मामला। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जो कि दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्जिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल का है मामला। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े हैं। सुशील, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद सलीम को तो जमानत मिल गई है, पर मोहम्मद इब्राहिम की जमानत खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए आजम, साफ तौर से दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली दंगा मामले में जो फिलहाल हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस के रतन लाल, उनकी हत्या में ये दोनों लोग आरोपी थे। लेकिन मोहम्मद इब्राहिम को लेकर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी का विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो मुख्य साजिशकर्ता है वो मोहम्मद इब्राहिम है। हालांकि सह आरोपी के तौर पर मोहम्मद सलीम को देखा गया था और जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें सह आरोपी बनाया गया था, और उसी को देखते हुए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद सलीम को तो जमानत दी है, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम के लिए ये खबर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मोहम्मद सलीम से जरूर ये कहा है कि जब भी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस उनको जांच के लिए बुलाएगी वो जांच में सहयोग देंगे। हालांकि मोहम्मद इब्राहिम को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मोहम्मद इब्राहिम थे, और कुछ अभी ऐसे भी दस्तावेज हैं जिनको लेकर अगर उनको जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं गवाहों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बरगला सकते हैं। लिहाजा मोहम्मद इब्राहिम को इस पूरे मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल इसी सबमिशन को देखते हुए मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, लेकिन मोहम्मद सलीम को राहत दे दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद की कॉल दी है। फिलहाल किसानों के भारत बंद का दिल्ली एनसीआर समेत कुछ शहरों में असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में किसान सड़कों पर ही एहतजाज कर रहे हैं। खुद किसान लीडर राकेश टिकैत एहतजाज की सरबराही कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस ने भी किसानों के बंद की हिमायत का ऐलान किया है। देखिए, पिछले साल से किसान तमाम देश के निकले हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के सीमाओं को घेर के भी बैठे हुए हैं। वो अपने कर्ज से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बच्चों की बेरोजगारी से परेशान हैं, और उनको ऊपर से उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता है। इसलिए भारत का किसान आंदोलित है, शांतिपूर्ण ढंग से है, संवैधानिक ढंग से है। ये हमारा किसी को तंग करने का संदेश नहीं था। ये हमारा संदेश था कि सोती हुई सरकार को जगाने के लिए था। सरकारें सो रही है, 10 महीने से किसान बैठा हुआ है और कोई बातचीत नहीं कर रही है। ये आज का हमारा संदेश था कि भी गूंगी बहरी और सोती हुई सरकार के कानों में आवाज चले जाए। आज का हमारा मकसद ये था, और इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तो अगर वापस नहीं होंगे हम किसान बिल्कुल भी। संदेश है तो हमारा किसी को, देखो भारत बंद किया है, हमारा ये मतलब नहीं भी किसी पब्लिक को परेशान करना है, किसी को तंग करना, नहीं। हमारा मकसद है हमारे प्रोग्राम का, संयुक्त मोर्चे का प्रोग्रामों का ये भी एक हिस्सा है। केंद्र सरकार जैसे तानाशाही रवैया जो किसानों और मजदूरों पे कर रही है, इसके विरोध में लगातार जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से जो संघर्ष दिल्ली में चल रहा है, जो 1 साल के करीब जो आंदोलन पहुंच चुका है, उस आंदोलन का ये जो हिस्सा है ये बना आज जो पंजाब बंद की, जो भारत बंद की कॉल दी गई थी, इसको समर्थन करते हुए पूरे भारत में सभी कारोबार जो है बंद किए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो हैं उनको सुविधा दी गई है कि वो कहीं भी एम्बुलेंस या कोई और एमरजेंसी जा सकती। पहली मांग तो हमारी खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए है, और बाकी जो भी सब लागू किया है केंद्र सरकार ने वो सब खत्म करने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे खत्म नहीं होती तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।
किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली में साफ नजर आ रहा है। यहाँ कई सरहदों और शाहराहों को किसानों ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम सरहद पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम में इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं कि इनकी गिनती भी मुश्किल है। अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के लिए इस मसले को हल करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत इस ट्रैफिक जाम के लिए लोगों को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक इन्होंने पहले ही लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं, खासकर दिल्ली और गुरुग्राम की जो बॉर्डर है उससे जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफ़ी ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कहाँ पर आप मौजूद हैं खुर्रम, और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर में, उस जगह पर जो गाजीपुर दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उसे दिल्ली गेट भी कहा जाता है। तो ये हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त जो ये धरना है, जो एहतजाज है, इसको 300 दिन आज पूरे हुए हैं। और आज जो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किसानों की ने दोनों जो पूरा हाईवे है इसको पूरे तौर से बंद कर दिया है। हालांकि इससे पहले वो सिर्फ एक हाईवे पर बैठे हुए थे। कांग्रेस के लोग यहाँ पर अपनी हिमायत देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि किसान जो है वो किसी तौर पर भी अपनी मुतालबात से, अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो हाईवे है ये पूरे तौर से आपको बिल्कुल सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल इस जगह को काफी दूर, कई किलोमीटर दूर से पहले ही बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से दूसरे मकामात है जहां से शाहराह को बंद किया गया है, हाईवे को बंद किया गया है, वहां पर काफी जाम है, ट्रैफिक का लोग सामना कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई आज के दिन बाहर निकलेगा तो उसको ट्रैफिक के जाम का सामना करना पड़ेगा, वो फंस जाएगा। यहाँ पर किसान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के वो यहाँ पर डटे हुए हैं। एक किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे ही मरेंगे, यहीं पे चले जाएंगे मर के। हमारा समाधान नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं रहेंगे। कितने दिन हो गए खुद आपको यहाँ आए हुए? हम 3 बार आ गए। हाँ, 30 दिन पहले रहे साड़ में। कहाँ से आए थे? कासन जिला है हमारा, ग्राम गजोरा है। हाँ, कासगंज से? कासन से, उत्तर प्रदेश। हाँ, कासगंज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि पूरी शाहराह को बंद कर दिया गया। किसानों ने पहले ही कहा था कि 6 बजे से शाम के 4 बजे तक वो अपना पूरा एहतजाज जारी रखेंगे, उसको बंद रखेंगे। तो ये तस्वीरें आजम आप देख रहे हैं कि ये शाहराह बंद है, और एक बस्ती जो बसाई गई थी वो आपको मैं दिखा दूं कि 300 दिन पूरा होने के बाद भी ये किसानों की वो बस्ती है जो बसाई गई थी, वो अभी तक बिल्कुल पूरे तौर से यहाँ बनी हुई है। किसानों ने अपने एहतजाज को और वसीतर किया है। यहाँ से न सिर्फ उनका एहतजाज हरियाणा में पहुंचा है, पंजाब में पहुंचा है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश, बंगाल तक किसान नेता हैं वो गए हैं। लेकिन बिल्कुल खुर्रम, एक चीज यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है किसानों का ये भारत बंद है, पूरे भारत में आज किसानों ने बंद किया, लेकिन इसका मरकज जो है वो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली का अतराफ का जो एरिया है वो है। तो क्या किसी लीडर से बात हुई, जो किसान लीडर, उनसे बात हुई? इसके अलावा इंडिया में या पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ इसका असर देखा जा रहा है? कितनी शिद्दत से इस बंद को मनाया जा रहा है? देखिए, पूरे मुल्क में ही किसान बंद का असर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी दुकानें बंद हैं, अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सबसे पहले हाईवे बंद करने की बात थी तो किसान हाईवेज पर मौजूद हैं, इसलिए जो जाम है, जो लोग अपने दफातर जाना चाहते थे वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। आप मगरबी उत्तर प्रदेश की बात करें या अलग अलग अजला की बात करें, हर जगह कलेक्ट्रेट पर, चाहे नोएडा हो, चाहे फिर हरियाणा के इलाके हो या पंजाब के इलाके हो, दिल्ली में जो अलग अलग 3 जगहों पर टिकरी बॉर्डर है और 3 जगहों पर जो एहतजाज चल रहे थे, हर जगह पर पुलिस ने सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम किए और किसी को भी जो दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से दिल्ली को बंद कर दिया गया है। उन तीन इलाकों से, 3 जो शाहराह हैं, मेन जो हाईवेज है, वहां से आने के लिए तो ये तमाम बातें हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि जो किसानों को जो ज़रूरी कावानीन है उनको लेकर के जो उनका मानना है कि उसको वापस लिया जाए। ये जरूर है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की आपको
आपको में हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो। तो ये 3 बॉर्डर है जहां से अलग अलग जगहों पे जो शाहरा है, जो हाईवेज है, वहां से दिल्ली में लोग आते हैं। लेकिन आज पूरे तौर से यहाँ पर आपको ये पूरे तौर से बंद दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल खुर्रम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ की खबर मिली है? देखिए, अभी तक भी किसी तरीके की तशद्दुद की कोई खबर नहीं है और किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। शायद किसान भी समझ गए हैं कि अपने एहतजाज को उन्हें पुरअमन रखना है और इसी तरीके से कोई भी नहीं चाहता कि इस मसले को लेकर के वो अपनी तरफ से किसी तरह का टकराव पैदा हो, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी में हमने देखा था कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के साथ जो है जो टकराव हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे हालात खराब हुए थे। किसान भी पूरे तौर से इस बात को समझ गए हैं कि उनको हर हाल में अपने एहतजाज को वो अदम तशद्दुद पर मबनी रखना होगा और इंतजामिया को भी मालूम है कि किस एक तरह का टकराव जो होता है और कोई गड़बड़ी ना हो, उन तमाम चीजों को लेकर के तमाम तरह के हिफाजती बंदोबस्त और इंतजामात, यही वजह है वो दिल्ली में किए गए हैं। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत बंद पुरअमन है। इस बंद का असर मुजफ्फरनगर की तारीखी पंचायत में जरूर नजर आएगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। कहां पर भारत बंद रखा गया है और कितने तहसील जिले पर? पूरे देश भर में रिपोर्ट आ जाएगी। राकेश जी, समय क्या निर्धारित किया गया है? क्योंकि ड्यूटी वाले बहुत लोग हैं, सोमवार का दिन है आज, ऐसे में परेशानी का सामना मत उठाना पड़ेगा। आज छुट्टी काटो, आज किसान यूनियन की तरफ से सबको छुट्टी है आज एक दिन की। अच्छा, यूपी में जो गन्ने का मूल्य बढ़ा है 25 रुपए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक गन्ने का रेट 350 हो गया है। अरे 350 हो गया, उन्होंने लिखत पढ़ा तो मैं क्या दिया था? घोषणा पत्र में 375 दिया, बोलने में 450 दिया। क्या जब वे विपक्ष में रहते हैं तो गन्ना मीठा ज्यादा हो जाता है और अब वे सत्ता में है तो गन्ना का मिठास कम हो गया? ये बात समझ में नहीं। पंजाब में भी उतना ही रेट है, कुछ 10 रुपए महंगा, 360 है। इन्होंने घोषणा करी थी ना, पंजाब का भी कम है। विपक्षी पार्टी भी आज आपको समर्थन दे रही है भारत बंद का। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी, आप भी काफी रैलियां कर रहे हैं उत्तराखंड में जा रहे हैं और दिल्ली में भी आज भारत बंद रहेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी कह रही है हम पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर आज। आने ठीक है, आने दो, सबको आने दो। विपक्ष अच्छा राकेश जी, सवाल आखिरी, रणनीति क्या रहेगी अब आगे की? आज के भारत बंद पे कितना असर जाने वाला है? और आगे का क्या बतावे हम? क्या को ज्योतिषी वो है क्या? हम आगे की हम बात बतावे। अंतिम सवाल, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि फिर से एक बार बातचीत, संशोधन के लिए नहीं, जैसा आपने कहा संशोधन के लिए बातचीत करिए, तो कब बात शुरू लेंगे? बातचीत कर लेंगे, अगर उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी हो तो बातचीत कर लेंगे। तो किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ थे और आज 27 सितंबर को भारत बंद रखा गया है और साथ ही साथ वे कह रहे हैं कि कृषि मंत्री इस बात को दोहराते हैं, वे स्वयं बातचीत के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं भेजते? रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। एक तरफ आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी भारत बंद में हिस्सा लिया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने भारत बंद की हिमायत की है। इस हवाले से 1 बजे तक ट्रांसपोर्ट बसों को रोका गया है। वहीं तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान किया गया है। सिवाय बीजेपी और जनसेना के रियासत की तमाम सियासी पार्टियों ने भारत बंद की हिमायत की है। कर्नाटक में मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का कांग्रेस और जेडीएस ने तायद की है। बेंगलुरु में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है, ताहम सरकारी बस सर्विस जारी है। कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने बंद की हिमायत की है। भारत बंद के मद्देनजर बेंगलुरु में 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। ज़राई कानून और किसानों के मसाइल को लेकर मध्य प्रदेश में भी बंद का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के साथ बंद में शामिल 19 अपोजिशन सियासी जमातों के जरिए बंद को लेकर मध्य प्रदेश में अपील की गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बंद को लेकर सभी लोगों से बाहर आने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने ज़राई कानून को न सिर्फ किसानों बल्कि आम हिंदुस्तानियों के खिलाफ करार दिया। दिग्विजय सिंह ज़राई कानून को लेकर कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बिना चर्चा के, बिना किसी समर्थन के मोदी जी ने इस तीनों काले कानूनों को लोकसभा में
पास करवा दिया, ऑर्डिनेंस लाए, किसानों से चर्चा तक नहीं की। अब जो चर्चा हो रही है, यही चर्चा उस समय कर लिए होते, सेलेक्ट कमेटी बना दी होती, और आज भी इस समस्या का निदान करना है मोदी जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी जिद है उसे छोड़िए, अपना अहम और अहंकार को छोड़िए और तत्काल तीनों बिल वापस लीजिए। यूपी के तब्दील मज़हब मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मुजफ्फरनगर के रिहायशी मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सलीम और नासिर में आज स्कूल कॉलेजेस भी बंद की गई है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। वहां पे प्रशासन अधिकारियों भी तैनात हैं, एनडीआरएफ ओड्राफ भी तैनात हैं और कोई भी मुसीबत आए उसको सामना करने के लिए राज्य प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है, तैनात है। उसके माने तो अभी कोई भी विपत्ति सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। यह अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेन देन में आज भारत
दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है, वो भी एक शानदार पहल है। साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है। अब जैसे आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण के फैलते हुए रोकने में एक सजगता लाना, जागृति लाना, पूरी परिस्थितियों को पहचानना, अपने आसपास के परिसर को जानना, इसमें आरोग्य सेतु ऐप ने बहुत बड़ी मदद की है। उसी प्रकार से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है। तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। साथियों, कोरोना काल में टेली मेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पताल। तो आयुष्मान भारत मिशन की लॉन्चिंग पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।